हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 किया था और आज हम सेम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो बाकी रखे थे वो मैं आज करवा रहा हूँ। आज का लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है इस चैप्टर का, इसलिए ध्यान से समझना। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं और पूरी एक्सरसाइज में या पूरे चैप्टर में ये जो सम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है, इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। और अगर आपके नियर बाय में कोई आवाज़ हो रहा है या शोर हो रहा है तो किसी शांति वाली जगह पर चले जाइए, ईयरफोन या हेडफोन लगा दीजिए और आराम से कंसंट्रेशन के साथ ये लेक्चर सुनना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम रहने वाला है इस चैप्टर का। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 29, क्वेश्चन आपके सामने है। पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.3। फाइंड द लेस्पियर्स, पास्चेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर क्या नया है, ये तो हम करके आए हैं। तो मैं फिर से बता दूं, अगर आपको लेस्पियर्स, पास्चेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर कैलकुलेट नहीं करना आता तो पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे लेक्चर्स जो हैं वो सीक्वेंस में देखें, आगे पीछे करके देखोगे तो समझ में नहीं आएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि आइटम दिए हुए हैं ABCD, प्राइस ऑफ द बेस ईयर, प्राइस ऑफ द करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। तो प्राइस ऑफ द बेस ईयर हो जाएगा P0, प्राइस ऑफ द करंट ईयर P1, क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर Q0, क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर Q1। अब आप बोलोगे सर इसमें न्यू क्या है, तो न्यू ये कॉलम है, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलम यूनिट वाला। अब इस कॉलम में है क्या वो आप समझेंगे। अब ये आप समझो, मार्केट गए एक आइटम लेने जिसका नाम है A, प्रोडक्ट A। आपने सामने वाले से जाकर प्राइस पूछा कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, तो उसने आपको बताया प्राइस है 80 रुपीज़। पर वो 80 रुपीज़ कितने का, किलो, लीटर, 10 लीटर्स, 10 किलो। तो ये जो प्राइस आपको 80 रुपीज़ दिया गया है वो इतनी क्वांटिटी का दिया गया है, ये देखिए 20 kg का। अब मैं इससे ये सम लें, इससे पहले मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए आपको इजीली समझ में आएगा। फिर सपोज़ कीजिए कि आप मार्केट में पेन लेने गए और सामने वाले से आपने प्राइस पूछा कि पेन का प्राइस कितना है, तो उसने आपको बताया कि 1 डज़न, 1 डज़न अगर आप पेन ले रहे हो तो उसका प्राइस है 60 रुपीज़। ध्यान से सुनना इसको, अगर 1 डज़न आपने पेन लिए तो प्राइस है 60 रुपीज़। आपने उसे कहा ठीक है, आप मुझे 5 पीसेस दे दीजिए, 5 पीसेस, 5 नंग, 5 पीसेस। तो अब आप मुझे बताइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए यहाँ पर और मुझे बताइए कि 5 पीसेस पेन का प्राइस कितना होगा। कैलकुलेट कीजिए और बताइए मुझे कि 5 पीसेस पेन का प्राइस कितना होगा। सो आप देखिए, हमने लास्ट में क्या सीखा था कि 1 डज़न जो है प्राइस, 1 डज़न का प्राइस है 60 रुपीज़। 1 डज़न 60 रुपीज़, दैट मीन्स मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसका मतलब है 12 पीसेस का प्राइस है 60 रुपीज़। अब 12 पीसेस का प्राइस 60 रुपीज़ है तो पर पीस कितना हो जाएगा। तो अगर पीस कैलकुलेट करना है पर पीस, तो मुझे 60 को, ये 12 जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएंगे। तो पर पीस का जो प्राइस हो जाएगा, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5 रुपीज़। इसका मतलब हुआ कि एक पेन का प्राइस हुआ 5 रुपीज़। अब आपको कितनी पेन चाहिए, 5 पीसेस। तो अब मुझे बताइए 5 पीसेस इंटू 5 रुपीज़, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 25।
सिंपल सा पॉइंट है, 5 पीसेस ये है हमारी क्वांटिटी इनटू प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। ये हम पहले भी कर आए हैं। तो आपको प्राइस बताएंगे डज़न का और लेंगे 5 पीसेस। सो क्लियर हुआ यहाँ पर। अब दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आप मार्केट अनाज लेने गए, राइस लेने गए, और उसने आपको प्राइस बताया कि 1 क्विंटल का प्राइस है 2000 रुपीज़। 2000, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। 1 क्विंटल का प्राइस है 2000 रुपीज़ और आपने उसे कहा कि 20 किलो चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ यूनिट्स लिखे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। 1 डज़न दैट मीन्स 12 पीसेस, 12 नंग होते हैं। 1 किलो दैट मीन्स 1000 ग्राम्स। 1 क्विंटल दैट मीन्स 100 किलो। Then 1 liter is equals to 1000 milliliter and 1 ton is equals to 1000 किलो। अब आप मार्केट गए और उसने कहा 1 क्विंटल 2000 रुपीज़ का है। अब 1 क्विंटल की मीनिंग होती है 100 किलो। वो आपको 100 किलो 2000 में दे रहा है और आपको चाहिए 20 किलो। तो आप 1 क्विंटल इक्वल्स टू 2000, 1 क्विंटल होता है 100 किलोग्राम। अब 100 किलोग्राम का प्राइस है 2000 रुपीज़। तो किलोग्राम का प्राइस कितना होगा, 1 किलो का प्राइस कितना होगा, तो 2000, ये 100 को राइट हैंड साइड डिवाइड कर देंगे तो प्राइस आ गया 20 रुपीज़ पर किलो। अब 20 रुपीज़ पर किलो है और आपको 20 किलो चाहिए, सो 20 इंटू 20 400 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको लेने किलो में है, आपको प्राइस क्विंटल का बता रहे हैं, 100 किलो का बता रहे हैं। आपको लेने पीसेस में है और आपको प्राइस डजन का बता रहे हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सम आपको पॉइंट समझने होंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। सो मैं फिर से अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। होपफुली आपको क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है। 20 किलो का रेट है 80 रुपीज़ और इन्होंने लिए 5 किलो और 7 किलो। तो ध्यान से समझना, मैं क्वांटिटी जो लिख रहा हूँ, क्वांटिटी में 5 किलो लिख रहा हूँ। अब अगर मैं क्वांटिटी में 5 किलो लिख रहा हूँ, क्वांटिटी मैंने लिख दी 5 किलो, तो अब जो मुझे प्राइस लिखना पड़ेगा वो किलो का प्राइस लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 किलो, तो अब मुझे प्राइस किलो का लिखना पड़ेगा। तो ए प्रोडक्ट में यूनिट के कॉलम में आपका यूनिट लिखा हुआ है 20 किलो। दैट मीन्स ये जो प्राइस लिखा हुआ है ये 20 किलो का प्राइस है, मुझे 1 किलो का प्राइस चाहिए। तो 1 किलो का प्राइस कितना हो जाएगा, 20 किलो का प्राइस 80 रुपीज़ है। 20 किलो का प्राइस 80 रुपीज़ है। तो आप 80 को 20 से डिवाइड कर दो, 80 को 20 से डिवाइड कर दो, 80 डिवाइड बाई 20, तो आंसर आ जाएगा 4 रुपीज़ पर किलो। दूसरा है 120 रुपीज़ फॉर 20 kg। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो एक बैग में आते हैं, जैसे डिटर्जेंट पाउडर है, 5 किलो का बैग आता है, 2 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो किलो में बैग में आते हैं। अब 120 रुपीज़ 20 किलो का रेट है, तो पर किलो रेट कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर करेंगे 120 डिवाइड बाई 20, तो आंसर आ जाएगा 6 रुपीज़ पर किलो। तो यहाँ पर किलो की क्वांटिटी है, आपको यूनिट में किलो रखना है और जो यूनिट रखना है उसी का ही प्राइस रखना है। एक तो ये मेथड है। दूसरा, अगर मैं आपको इससे भी इजी मेथड समझाऊं तो यहाँ पर आपको देखिए ऐसा कर देना है, सिंपल सा इक्वेशन अप्लाई कर दो। कैसे, फॉर 20 किलो इफ 20 किलो रुपीज़ 80 देन 1 किलो हाउ मच। तो इक्वेशन अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1 इंटू 80 डिवाइड बाई 20,
तो देखो आंसर आ गया 4, आंसर आ गया 4। फिर से बता रहा हूँ, इफ़ 20 kg इक्वल्स टू 80 रुपीज़ देन 1 kg हाउ मच, और 1 kg का रेट क्या होगा 1 × 80/20। फिर इफ़ फिर से 120, इफ़ 20 kg is ₹120 then 1 kg is equals to how much। तो फिर से आपको ये करना है 1 × 120 डिवाइड बाई 20, तो आंसर हो जाएगा 6। तो 4 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़ प्राइस हो जाएंगे। तो अब ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट ए पूरा हुआ, फर्स्ट प्रोडक्ट ए पूरा हुआ। अब आइए हम प्रोडक्ट बी को देखते हैं। अब प्रोडक्ट बी में आप क्वेश्चन में देखिए, तो प्रोडक्ट बी में दिया हुआ है किलो, दैट मीन्स ये जो प्राइस दिया हुआ है ये आपको किलो का प्राइस दिया हुआ है। सो 20 रुपीज़ किलो एंड 24 रुपीज़ किलो। अब 20 रुपीज़ किलो का प्राइस है और 24 रुपीज़ किलो का है, और यहाँ पर मैंने किलो के ही रेट्स लिखे हैं। अब अगर रेट्स किलो के लिखे हैं तो क्वांटिटी हमें किलो की लिखनी होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1 किलो इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। 1 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम्स, और यहाँ पर ये 2400 ग्राम्स दिया हुआ है। तो अब 2400 ग्राम्स को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.4। तो ये जो क्वांटिटी हो जाएगी ये हो जाएगी 2.4 किलो, 2.4 किलो। तो ये देखिए किलो का प्राइस है, किलो की क्वांटिटी और किलो का ही यूनिट रखा है हमने। सेम यहाँ पर 4000 ग्राम्स हैं, तो 4000 ग्राम्स को 1000 से डिवाइड करें तो कितना किलो हो जाता है, तो ये हो जाता है 4 किलो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 4 किलो। अब आप पॉइंट को ध्यान से समझिए, ए और बी। यहाँ पर किलोग्राम यूनिट लिखा, किलो का ही प्राइस लिखा और किलो में ही क्वांटिटी लिखा। फिर से किलोग्राम यूनिट लिखा, किलो का प्राइस दिया हुआ है और किलो में ही क्वांटिटी लिखी है। अगर हम किलो की क्वांटिटी है और किलो का प्राइस है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्राइस क्विंटल का होगा तो हमें उसे किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, सी। नाउ सी में जो प्राइस दिया हुआ है वो क्विंटल का दिया हुआ है, ध्यान से समझना। सी में जो प्राइस है वो क्विंटल का है। दूसरा एक पॉइंट बताऊं फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लियर नहीं नज़र आ रहा है तो आपके सेटिंग में जाकर आप क्वालिटी बढ़ा दीजिए, आपको ये क्लियर नज़र आ जाएगा। नाउ क्विंटल प्राइस है क्विंटल का, 2000 रुपीज़ क्विंटल का प्राइस है, और यहाँ पर क्वांटिटी कैसे दी हुई है किलो में। तो अब हमें सब किलो में करने होंगे। सब किलो में करने का मतलब क्या है, 10 किलो, 15 किलो, तो प्राइस भी किलो का चाहिए और यूनिट में भी किलो लिखेंगे। अब समझिए इसको, मैंने यूनिट में किलो लिख दिया, क्वांटिटी में किलो लिख रहा हूँ। कितने किलो हैं, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम। अब मैंने यूनिट में किलो लिखा, क्वांटिटी में मैंने किलो लिख दिया, तो जो प्राइस लिखना पड़ेगा वो मुझे किलो का प्राइस लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कि क्विंटल का प्राइस है 2000 रुपीज़, एक क्विंटल का प्राइस 2000 रुपीज़। तो एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं, तो 100 किलो होते हैं। आप सपोज़ कीजिए अनाज लेने गए और उसने कहा 2000 रुपीज़ पर क्विंटल। 2000 रुपीज़ पर क्विंटल मीन्स अनाज की जो बोरी आती है, जो बैग आता है पूरा, वो 2000 रुपीज़ का होगा और उसके अंदर आपको 100 किलो अनाज मिलेगा, 100 किलो होगा। तो 2000 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 1 किलो कितने का हो जाएगा, तो आंसर आया 20 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं प्राइस लिखूँगा 20 रुपीज़। तो देखिए मैंने क्या किया, क्वांटिटी भी किलो में, प्राइस भी किलो में और यूनिट भी किलो में। और ये 20 रुपीज़ कैसे आया मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी किया है। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। 1 क्विंटल 2000 रुपीज़, दैट मीन्स 100 किलो 2000, 100 डिवाइड कर देंगे तो 2000 डिवाइड बाय 100 मीन्स 20 रुपीज़ पर किलो हो जाएगा ये।
सेम। फिर आगे दिया हुआ है 2800 रुपीज़। 2800 क्विंटल का प्राइस है, तो मैं 2800 को 100 से डिवाइड करूँगा तो 28 रुपीज़ किलो का प्राइस आ रहा है। तो मैं यहाँ पर 28 रुपीज़ लिखूँगा। तो देखिए मैंने यूनिट में किलो लिखा, प्राइस भी किलो का लिखा और क्वांटिटी भी किलो की लिख दी। अब नेक्स्ट, अब ध्यान से समझिए। डी प्रोडक्ट है जो आपको डज़न के हिसाब से मिल रहा है और उसका प्राइस कितना है 48 रुपीज़ डज़न, 72 रुपीज़ डज़न। ये डज़न का प्राइस है, लेकिन आपने क्वांटिटी डज़न में नहीं ली, आपने क्वांटिटी कैसे ली, पीसेस में ली। अब 30 पीस लिए और 35 पीसेस लिए हैं, तो आपके क्वांटिटी पीसेस में है तो हम प्राइस भी पीसेस में लिखेंगे। तो पहले मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ। मैंने क्वांटिटी ली है 30 पीसेस एंड 35 पीसेस, 35 पीसेस, क्वांटिटी 30 पीसेस एंड 35 पीसेस, और यूनिट में पीस लिख दिया। अब क्वांटिटी पीसेस में है, यूनिट पीसेस में है, तो प्राइस पर पीस लिखना पड़ेगा कि पर पीस कितना प्राइस होगा, पर यूनिट कितना प्राइस होगा, पर एक नंग का जो प्राइस होगा वो कितना होगा। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई प्रोडक्ट आपको 48 रुपीज़ डज़न मिल रहा है और एक डज़न में होते हैं 12 पीस, 12 नंग होते हैं, तो 48 रुपीज़ डज़न है तो डिवाइड करेंगे 12 से, तो आंसर आएगा 4 रुपीज़ पर पीस। तो 4 रुपीज़ पर पीस, तो मैं यहाँ प्राइस लिखूँगा 4 रुपीज़। अब देखिए क्वांटिटी पीसेस में है, प्राइस भी पर पीस आ गया और यूनिट भी पीसेस में है। फिर से 72 रुपीज़, अब आगे है 72 रुपीज़ डज़न का प्राइस। तो ये जो प्राइस दिया हुआ है वो इस यूनिट का दिया हुआ है आपको, डज़न का। नाउ 72 रुपीज़ डज़न है, तो 72 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 6 रुपीज़ पर पीस। तो इसे कहते हैं कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करना मीन्स यूनिट का कन्वर्जन करना होगा। आपको प्राइस डज़न का दिया होगा, क्वांटिटी पीसेस में बाय की होगी। आपको प्राइस क्विंटल का दिया होगा, सामने किलो में बाय किया होगा। तो आपको क्या करना है, क्विंटल को किलो में कन्वर्ट करना है। तो प्रोडक्ट सी में क्या था, क्विंटल था, तो यहाँ पे क्विंटल का भाव था, क्विंटल का प्राइस था, उसे मैंने किलो में कन्वर्ट कर दिया, क्वांटिटी भी किलो में लिखी और जो उसका प्राइस है वो भी किलो में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ तक तो हमने कन्वर्जन किया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, तो हमें कैलकुलेट करना है लेस पेयर्स, परचेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो वो तो सेम होगा जो आप लास्ट लेक्चर में सीख कर आए हैं, P1Q0, P0Q0, P1Q1, P0Q1, इनके टोटल्स करेंगे और फिर फॉर्मूला में वैल्यू अप्लाई करेंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कन्वर्जन। अगर नहीं समझ में आया हो तो लेक्चर एक बार फिर से रिपीट कर देखना, रिवाइज करना और ये कन्वर्जन को अच्छे से समझना। कुछ भी डाउट है आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ओके। नाउ P1 एंड Q0, दैट मीन्स ये दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, P1 एंड Q0। सो 6 × 5 30, 24 × 2.4 57.6, 28 × 10 280 एंड 6 × 30 180। तो अब हम टोटल करेंगे 280, 180, 30 एंड 57.6। तो ये आंसर आया 547.6। सो ये था P1 Q0, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया। P1 Q0 मीन्स मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 के साथ, 6 5 30। नाउ नेक्स्ट इज P0 Q0। P0 Q0 दैट मीन्स इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है हमें, P0 एंड Q0। सो 4 × 5 20, 2.4 × 20 48, 20 × 10
200 and 4 into 30, 120. So 48 plus 20 plus 200 plus 120. So P0 Q0 का जो आंसर आया that is 388. Now P1 Q1 means ये दोनों कॉलम करेंगे P1 and Q1. $42, 24 into 4, 96, 28 into 15, 420, and 35 into 6, 210, plus 420 plus 96 plus 42, 768. एंड लास्ट P0 Q1, P0 ये वाला फर्स्ट कॉलम और Q1 लास्ट कॉलम. सो 7 into 4 28, 20 into 4 80, 15 into 20 300, and 35 into 4 140. So 28 plus 80 plus 300 plus 140. तो ये आंसर हो जाएगा 548. 548 ये आंसर हो गया. नाउ अब आगे हमें कैलकुलेट करना है. सो सबसे पहले हम लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं. सो इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स जैसे हम IL लिखेंगे. फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ. फॉर्मूला कैसे याद करनी है आपको न्यूमरेटर में PQ, डिनोमिनेटर में PQ लिख देना है, इंटू 100 करना है. और फिर आपको मैंने इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स में बोला है कि आप 1000 याद रखना. 1000 लिखते वक्त हम क्या करते हैं, पहले 1 देन 0 0 एंड 0. तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0 इंटू 100. जब तक ये आपको 1000 याद है आपका लेस्पियर्स का फॉर्मूला रॉन्ग नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ. उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे. सिग्मा P1 Q0. नाउ सिग्मा P1 Q0 का टोटल है 547.6 547.6 डिवाइड बाय P0 Q0 388 इंटू 100. तो ये आंसर हो जाएगा आपका 547.6 डिवाइड बाय 388 इंटू 100. तो ये आंसर होगा 141.13 141.13. ये है इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स. सो 1000 याद रखना है आपको. 1000 से आपको ये फॉर्मूला रॉन्ग नहीं होगा. अब इसके बाद हम करते हैं इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे. सो इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे IP. अब इसमें आपको कैसे करना है, तो फिर से सिग्मा PQ इंटू 100 कर दिया. अब पास्चे के लिए आपको एक नंबर याद रखना है. मैंने आपको बताया था कौन सा नंबर, 1101. 1101 एक नंबर याद रखना है आपको. 1101 कैसे लिखते हैं, 1101 1101. तो फॉर्मूला होगा सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. आइए वैल्यू रख देते हैं. सिग्मा P1 Q1 768 डिवाइड बाय P0 Q1 548 इंटू 100. सो 768 डिवाइड बाय 548 इंटू 100. तो ये हो जाएगा 140.15 आंसर आया. अगर आंसर ऐसे आ रहा है 140.14 तो आप 14 के बाद नेक्स्ट डिजिट देखिए 50 या 50 से ज़्यादा है तो आप 15
कर दोगे। और ये था इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे। उसके बाद फिशर्स इंडेक्स नंबर IF इज़ इक्वल्स टू रूट ऑफ index number of Laspers and index number of Paasche. So root index number of Laspers 141.13, Paasche 140.15. So क्या करना है हमें 141.13 इंटू 140.15 इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू के बाद आपको जो भी वैल्यू आए उसका रूट कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 140.64, 140.64 इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। सो ये है इसका आंसर। ये तीनों इंडेक्स नंबर जो हैं वो नियर बाय में होते हैं, ज़्यादा वैल्यू में डिफरेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 141 है तो ये 140 है, ये भी 140 है। ऐसा नहीं होगा कि ये 141 आ गया, ये 70 आया, ये 200 आ गया, 300 आ गया, या एक 100 है, दूसरा 200 है, तीसरा 300 है। ऐसा नहीं होगा, ये नंबर्स नियर बाय में ही आते हैं। सो मैं फिर से बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम था इस चैप्टर का, क्योंकि हमें पहले जो क्वेश्चन में है वो यूनिट कन्वर्जन करना था। यूनिट कन्वर्जन हमें करना है, ये कॉलम एक्स्ट्रा होगा। यूनिट के लिए ये आपको मैंने आगे जो फॉर्मूला के लिए पेजेस छुड़वाए थे वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। 1 डज़न 12 पीसेस, 1 किलो 1000 ग्राम्स, 1 क्विंटल 100 किलो, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर एंड 1 टन दैट मीन्स 1000 किलोस। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा ही एक सम मैं आपको करवाऊँगा। तब तक के लिए मैं आपको होमवर्क दूंगा एक, आप होमवर्क ट्राई कीजिए। होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ इलस्ट्रेशन 13, इसी टाइप का सम है, इलस्ट्रेशन 13। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलस्ट्रेशन 13 है ये, सेम आपको करना है। देखिए प्राइस 20 किलो का दिया हुआ है और क्वांटिटी किलो में दी हुई है, तो यहाँ पर आपको किलो लिखना है, यहाँ पर भी किलो लिखना है, यहाँ पर भी किलो लिखना है और प्राइस किलो का करना है। नाउ 300 को 20 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 15। आंसर क्या होगा 15। तो ये देखिए इन्होंने प्राइस क्या कर दिया है 15 कर दिया है। 440 को 20 से डिवाइड करोगे तो प्राइस आ जाएगा 22। मीन्स आपको क्वांटिटी भी पूरी किलो में चाहिए और आपको उसका प्राइस भी किलो में चाहिए और यूनिट भी किलो में कर देना है। फिर क्विंटल मीन्स 100 किलो होते हैं, यहाँ पर किलोग्राम है, ग्राम्स हैं तो आपको किलो कन्वर्ट करना है क्वांटिटी को। मीटर है, लीटर है। अब लीटर में देखिए क्या है, क्वांटिटी भी लीटर में है, प्राइस भी लीटर में है, तो यहाँ पर कोई कन्वर्जन नहीं होगा, यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे, जैसा है वैसा सेम। मीटर में प्राइस मीटर का दिया हुआ है और क्वांटिटी भी मीटर में है, तो डी और ई दोनों सेम लिख देंगे। और एफ जो है वो डज़न का प्राइस है और पीसेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप डज़न को प्राइस को कन्वर्ट करोगे पीसेस में। 30 को 12 से डिवाइड करोगे आंसर होगा 2.5 और 36 को 12 से डिवाइड करोगे आंसर होगा 3। तो ये कन्वर्जन है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 है ये इलस्ट्रेशन 13 आप करोगे। मैं यहाँ पर होमवर्क लिख दे रहा हूँ जो आज आपको होमवर्क करना है। होमवर्क इलस्ट्रेशन 13। सो इसके बाद नेक्स्ट में आपको ये क्वेश्चन 4 किया है हमने, नेक्स्ट में सेम कन्वर्जन में क्वेश्चन 5 आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। ये लेक्चर 30 मिनट्स ऑलरेडी होने को आए हैं, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा करूँगा और हम आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे। सो इस लेक्चर में आपको इलस्ट्रेशन 13 होमवर्क दे रहा हूँ और यही सम एक बार फिर से करने के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि आपको यूनिट्स को समझना है। और ध्यान रखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार वीडियो चला कर देखोगे और किसी शांत जगह पर कंसंट्रेशन के साथ देखोगे, या फिर जैसे आप नींद करके उठे हो और नींद करके फ्रेश मूड रहता है उस टाइम पर आप ये सम देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आए जैसे। दैट्स इट, ये वीडियो यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।